गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं राजेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माई स्टडी पॉइंट 26 में फिर एक बार स्वागत है। एक ओड टू द बेस्ट फ्रेंड की सीरीज में आज हमने पहले लेक्चर में पीबी शैली की बायोग्राफी को डिस्कस किया है और सेकेंड लेक्चर में स्टेंजा फर्स्ट को हमने डिस्कस किया है और जो पीबी शैली की जो बायोग्राफी है उसी के साथ में ओड टू द बेस्ट बैंड के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, कीज़ हैं, वो उनको मैंने अच्छे से उसमें मेंशन किया हुआ है। तो अभी तक अगर आपने नहीं उसको देखा है तो उस बायोग्राफी वाले लेक्चर को देखेंगे तो उसमें ओड टू द बेस्ट बैंड के जितने इम्पोर्टेंट कीज़ हैं, फिक्चर्स हैं, उनका स्ट्रक्चर है, राइमिंग स्कीम है, तो ये सब हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने दो ओड टू द बेस्ट बैंड का फर्स्ट स्टेंजा को डिस्कस किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब हम स्टेंजा सेकेंड की ओर अग्रसर हैं और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जिसने अभी नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखेंगे बायोग्राफी वाला, फिर फर्स्ट पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे, फिर इसके बाद हम ये थर्ड वाला आज हम आपके सामने रख रहे हैं। तो भाइयों, जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज़, अगर आप हमारी लाइव क्लास में इंटरेस्टेड हैं, लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वो नंबर होगा 7897054107। आपको जी क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी, कोई कास्ट नहीं है, ऑन टीचमेंट पर मिलती हैं। मैं फ्री क्लास लेता हूँ, अवेलेबल डेली की डेली, इंग्लिश लिटरेचर की, ग्रामर की और जीके की 3 क्लासेस मेरी डेली की डेली होती हैं। तो कोई कास्ट नहीं। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है और फटाफट इसको कर लेना है। तो दाऊ, अभी तक हमने देखा था कि वो कैसे अर्थ में जो पत्तियां हैं, डेड लीव्स को लेकर, तो उनको हमने डिस्कस कर लिया था कि डेड लीव को कैसे वो लेकर जाता है और कहाँ कहाँ उनको दफनाता है, प्रिजर्वर करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस टाइप से हमने उसको देख लिया था। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, स्टेंजा सेकेंड। इसमें क्या है, इसको पहले हम कलर कर लेते हैं, ठीक है। अब दाउ ऑन हुज स्ट्रीम, ठीक, मिड अ स्टेप स्काई इज कॉमन्स। तुम कौन, तू यानी धारा बिंड की बात करता है कि तू है जो हु द स्ट्रीम, आपकी जो धाराएं हैं, आपको जो चलने का वेग है उसकी बात कर रहा। मिड द स्टेप द स्काई कॉमन्स, जो स्पीड की बात करता हुआ, जब तुम चलती हो तो आकाश में हलचल होने लगती है। कहने का मतलब है कि जब तुम चलती हो तो आकाश में क्या होने लगती है, एक हलचल सी होने लगती है। आकाश में एक हलचल सी होने लगती है कि जब तुम चलती हो, ठीक। जब तुम्हारी धाराएं, तेज हवाएं चलती हैं तो आकाश में भी हलचल होने लगती है। लूज क्लाउड लाइक अर्थ इज डिस्ट्रॉय लीप एंड सीड। जैसे क्या होते हैं कि लूज क्लाउड ने छोटे छोटे बादल के जो टुकड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अर्थ वो कलेक्ट हो जाते हैं, वो कलेक्ट होने लगते हैं, वो आपके साथ उड़ने लगते हैं, आप जहाँ उनको ले जाना चाहें वहाँ ले जाते हैं। जैसे ड्रेसिंग लीप एंड सीड, जैसे सूखी पत्तियों को आप उड़ाकर कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं, वैसे ही वैसे ही आप बादल के छोटे छोटे टुकड़ों को उड़ाकर आप ले जाते हैं एंड सीड्स, और उनको सुरक्षित भी करते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो ये आप काम कर रहे हैं, ऐसे ही बादलों को भी आप लेके जाते हैं। शॉक फ्रॉम ट्रंगल्ड ब्राइट एंड हेवन, तो इसी से क्या होता है कि शॉक होता है कौन, ऑफ द ट्रंगल्स ब्रांच ऑफ द
हेवेंस एंड ओशंस। और वैसे जैसे तुम छोटे छोटे बादलों को लेकर जाती हो, इकट्ठा करती हो, वैसे पृथ्वी पर डेड लीव्स को लेके हिला देती हो, और आप कंफ्यूज कर देती हो किसको, स्वर्ग और समुद्र को भी अपने हलचल से समुद्र और स्वर्ग को भी हलचल से कंफ्यूज कर देती हो। ठीक, ये आपकी क्वालिटी की बात करता है। नेक्स्ट स्टेंजा की हम बात करेंगे, तो फिर आइए यहाँ से यहाँ तक को हम देखेंगे। इस स्टेंजा की बात करता है कि एंजल्स, जो तुम हो वो क्या हो, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटिंग, वर्षा की दूत हो, वर्षा के देवता हो। कौन? विंड की बात करता है कि तुम एक वर्षा के भी देवता हो, लाइटिंग के हो, जो बिजली चमकती है उसकी बात कर रहा है। एंड दे आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑन टाइन दिस शर्ग। और क्या करती हो कि जो ब्लू सरफेस है, यानी जो आपके चलने की जो धाराएं हैं ये वाली, और यहाँ पर अगर बादल की बात करते हैं तो इस धारा की बात करते हैं, तो स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस, ब्लू सरफेस जैसे आकाश की बात करता है, ऑफ द थीन देन एंड सर्ग, और उनके वेग स्टक कर देती हो। एंड लाइक अ वाइट हेयर इज अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, उस प्रकार, इस प्रकार आप स्टक कर देती हो इनको कि जैसे ब्लू सरफेस के लाइटिंग जो आप उनमें सर्ग की तरह, जैसे यानी बादलों को इस तरीके से आप डिस्टर्ब करती हो कि जैसे क्या होता है कि उन बादलों को लेकर जाती हो, जैसे तो उनका आकार एक कैसा हो जाता है, जैसे कि लाइक अ ब्राइट हेयर, जैसे कि एक ब्राइट यानी लड़की है, वो अपने बालों को अप कर लेती है, अप और अप लेफ्ट करती है, तो उस प्रकार से ऐसा लगता है। तो उसके जब उसका चेहरा जो ढक जाता है ना, जब लेफ्ट करती है, अप करती है, तो उसका चेहरा ढक जाता है, तो उसकी बात करता है। तो वैसे ही आप इनको लेकर जाते हैं, कहीं बादल काले हो जाते हैं, कहीं कुछ, तो उनका एटमॉस्फेयर बदलता रहता है। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। अब यहाँ पर की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात करते हैं ऑफ सम फॉरेन मिनॉट, ठीक, इवन फ्रॉम द ड्रीम बर्क ऑफ द होरिजन्स ऑफ टू द जेनिस हाइट द लॉक ऑफ अप्रोचिंग स्ट्रीम ट्रक ऑफ द ड्रिंग ईयर्स। चलिए इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए, इस वाले स्ट्रेंजा को हम अच्छे से पहले हम समझ लेते हैं। अब क्या होता है कि देखिए, जो मिनॉड होता है, मिनॉड क्या है, एक फ्रांस का एक ग्रीक एक देवता है, जिसके स्वभाव बिल्कुल स्त्रियों के जैसे हैं, वो सारे काम स्त्रियों के जैसे करता है, नहीं स्त्रैण हम कह सकते हैं कि वो क्या करता है, ऑफ द इवन इज द डिम ऑफ ट्रक, वो अपने बालों को इधर से उधर करता रहता है। एंड द होरिजन्स ऑफ जेनिथ साइड, और वो किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठा हुआ, ऐसा लगता है, वो इसको कंपेयर कर रहा है कि जो विंड की कंपेयर कर रहा है कि वो उसकी मिनॉड की तरह है जो अपने बालों को आगे किए हुए है, ठीक, किसी दूर पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसने जो है कि अपने बालों को डाउन कर रखा है, तो सब कुछ जो है ब्लैक सा हो गया, सब कुछ काला काला हो गया, वहाँ का एटमॉस्फेयर है बिल्कुल काला काला हो गया, ये बात कहना चाहता है। ठीक, ऑफ द इस ड्रेइंग ईयर्स टू द क्लोजिंग नाइट, अब ऐसा लगता है कि उसने जब अपने बालों को जो आगे किया हुआ, तो ऐसा लगता है कि जो क्लोजिंग नाइट रात है बिल्कुल काली हो गई है। ठीक, जो रात है बिल्कुल काली हो गई। विल बी द डीम ऑफ हिज विजिट स्पेक्टर्स पैल्यूटेड विद ऑल दिस ग्रेट नाइट्स। अब क्या होता है कि इसमें ये बात कहना चाहता है कि उसी प्रकार, ठीक, उसी प्रकार रायत हो गई, किस प्रकार, जैसे कि एक ड्रीम में बंधा हुआ, डीम का मतलब है कि एक कब्र है, उसके ऊपर का जो भाग
फूले हुए हैं उनकी बात करता है कि उसी तरह बिल्कुल उसको काले काले लग रहे हैं, और क्योंकि उसने मिनार्ट ने अपने बालों को स्टेप कर रखा है, ढक रखा है। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद क्या क्या करता है, अब इसका जो फाइनल स्टेंजा है कपलेट है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कपलेट के बारे में हम बात अगर कर रहे हैं तो क्या है कि इसमें जो है हमारा कि जो पोएट है वो ये बात को बताना चाहता है कि उसने बादलों में इस टाइप की हलचल पैदा कर दी है कि वो एक दूसरे से मिलकर काले काले बादल पैदा हो रहे हैं, लाइटिंग है, थंडर है, तुम उनके देवदूत हो और तुम मिनॉट की तरह हो। मिनॉट का मतलब होता है कि उसने किसी पहाड़ी के ऊपर अपने बालों को स्टक कर रखा है तो उससे सब काला काला दिख गया है, और उसी की तरह तुमने इन बादलों को भी इकट्ठा कर रखा है, ब्लू सर्विस के ऊपर आपको कलेक्ट किया है, तो वहाँ पर का एटमॉस्फेयर जो है हलचल हो गया है। ठीक, अब वो कहता है कि ऑफ यहाँ, अब यहाँ से आप समझिए। ठीक, यहाँ से एक एक शब्द एक एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी। ठीक, अब कहता है ऑफ द वेपर्स फ्रॉम द हुज द swelled एटमॉस्फेयर इज ब्लैक रेन एंड फायर एंड हिल्स विल ब्रेस्ट ओ हुआ। अब कह रहा है कि आपने क्या किया, आपके चलने से इतना डिस्टरबेंस हुआ, एटमॉस्फेयर को भी डिस्टर्ब कर दिया। यानी आपके जो काले काले बादल हैं उन्होंने समुद्र में जाकर जो इकट्ठा किए हुए हैं वो आए हुए हैं। आपने क्या किया कि जो सॉइल है यानी धरती है इसका भी एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर दिया। ब्लैक रेन, फिर क्या उस डिस्टरबेंस से क्या होता है कि ब्लैक रेन एंड फायर, तो ब्लैक रेन होती है यानी बारिश होती है, अंधेरा छा जाता है, एंड फायर और बिजली चमकती है, एंड द हिल ऑफ ब्रेस्ट और ओलावृष्टि भी होने लगती है। ठीक है, तो साथियों बस सेकेंड स्टेंजा ही हमें आज स्टेप करना है। नेक्स्ट वीडियो में स्टेंजा थर्ड की हम बात करेंगे। बस छोटे छोटे स्टेंजाओं में इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि पोएम ज़्यादा बड़ी है। तो थर्ड स्टेंजा नेक्स्ट हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।